क्योंकि आरएसएस बहुत ही खतरनाक सोच है उनकी। जो हमला कर रहा है इजराइल, वो मानवता पर हमला है, इंसानियत पर हमला है, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि ये एक्शन का रिएक्शन है बीजेपी का। ठीक है, वो भी कम्युनल पार्टी है, मैं समझता हूँ, क्योंकि आरएसएस बहुत ही खतरनाक सोच है उनकी। ये मुझे मजबूर कर रही है, या कह लो पॉलिटिक्स है जो वो मजबूर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। हाँ, वो जी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना। ताकतवर देश है वो, दूसरे देश के उसके अगर वो 100 मारेगा तो 1000 मारेंगे वो। आप उसको ताकत से दबा तो सकते हैं, लेकिन उसका दिल नहीं बदल सकते। दिल में उसके तुम्हारे लिए नफरत ही रहेगी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और हम आज इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर लोगों से राय जानने के लिए आए हैं कि वो इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में क्या सोचते हैं, किसे सपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास काफ़ी एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो जिनके पास काफ़ी नॉलेज है, तो उनसे हम बात करेंगे। आप इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में आप इजराइल और फिलिस्तीन में से किसे सपोर्ट करते हैं? इजराइल की गवर्नमेंट लोग पैलेस्टीनियन को वो घटिया समझते थे या नफरत करते थे कि ये जो इनका मजहब है ना, ये ठीक नहीं है। ये हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम ही खड़ी करता है। तो 1947 से पहले इजराइल नहीं था, वो फिलिस्तीन पर कब्जा करके बनाया, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? यही बनाया है कि अगर हम ताकत से ही दूसरे देश पर कब्जा करेंगे तो वो जो वहाँ के बाशिंदे हैं तो वो रिजेंटमेंट तो होगी, कभी वो खत्म नहीं होगी उनके दिल से। लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो ताकतवर है, इसलिए उनको मानना पड़ता है उनका हुक्म। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बार जो किया है ना पहल, वो हम्मस ने गलत किया है। अच्छा, 57 मुस्लिम देश है, लेकिन वो इस मुद्दे का हल नहीं निकाल पाई है। क्या कारण है कि वो इस मुद्दे का हल नहीं निकाल पाई है? क्या अमेरिका और ब्रिटेन जैसे और फ्रांस जैसे देशों के कारण हल नहीं निकाल पाई है? आप क्या क्या सोचते हैं? ये बात है कि मुस्लिम ठीक है, बहुत देश हैं, दिलों दिल से तो वो उसकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकली अमेरिका को भी वो एंटी नहीं अपने करना चाहते। तो उनको कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे ये हल हो सकता है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखो, उनको चाहिए कि पहले तो जो हो रहे हैं अब कत्लेआम, इसको बंद करवाएं। दोनों को कह दें भाई सीज फायर कर दो। फिर यूएनओ या और कोई जो बॉर्डर लीडर हैं उनको इकट्ठे करके उसका डिस्कस करेंगे, इसका हल हम क्या निकाल सकते हैं। उसके मुताबिक दोनों देशों को बिठाकर कोई ना कोई समझौता ही है, और कोई, क्योंकि लड़ाई से आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ। ये ठीक है, जो ताकतवर देश है वो दूसरे देश के उसके अगर वो 100 मारेगा तो 1000 मारेंगे वो, लेकिन वो हल नहीं है, परमानेंट हल नहीं। इस जंग में ज्यादातर लोग जो मारे जा रहे हैं वो मासूम लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सैनिक लोग ज्यादातर मारे जा आम लोग ही मारे जा रहे हैं। इजराइल हो या फिलिस्तीन हो या गाजा के लोग हो, सब लोग आम ही लोग हैं जो ज्यादातर मारे जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये कारण ये है कि हम्मस ने भी सिविलियन ही मारे हैं। सिविलियन मारने के करके कुछ जितने भी लेके गए हैं वो होस्टेज बनाए हैं, वो भी सिविलियन ही थे। उसका रिएक्शन हो रहा है जो इजराइल कर रहा है ना, इन्होंने हमारे सिविलियन को ही मारा है बहुत, और जिनको बंदी बनाया है वो भी ले गए हैं। तो वो यही वो टिट फॉर टैट कह सकते हैं। अच्छा, 1947 से पहले दोनों देशों को, इजराइल और फिलिस्तीन को करीब बराबर मिला था हिस्सा। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि इजराइल ने इतना कब्जा कर लिया है कि सिर्फ 12% ही फिलिस्तीन बचा है, बाकी का इजराइल है। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे?
ये गलत है। इजराइल ने ये गलत, यही तो कारण है लड़ाई का। अमेरिका हमेशा इसराइल का सपोर्ट किया है। वो जानता है कि इसराइल ने जमीन को कब्जा किया है फिलिस्तीन के लोगों का, लेकिन फिर भी सपोर्ट क्यों करता है अमेरिका इसराइल का? ये ऐसा कारण है कि मेरा ख्याल है कोई भी मुस्लिम कंट्री का अमेरिका के साथ कोई ऐसी संधि नहीं है कि भाई कोई अगर अमेरिका पर कोई मुसीबत आए तो कोई मुसलमान लोग उसके साथ नहीं खड़ेगा, ऐसा उनका दिल में है। इसलिए वो इजराइल हमेशा उसके साथ खड़ेगा। इसलिए ये जो सोच है ना उसकी, ये मुझे मजबूर कर रही है, या कह लो पॉलिटिक्स है जो वो मजबूर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। हाँ, वो जी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना। अच्छा, इंडिया इसमें कुछ कर सकता है क्या? इसको मुद्दे को खत्म करने के लिए कुछ कदम उठा सकता है क्या? अपना हिस्सा दे सकता है? नहीं, कुछ नहीं, इंडिया को कोई नहीं। ये ठीक है, मोदी की है तो सही, इंटरनेशनल बनी है इमेज, लेकिन इतनी नहीं है कि कोई देश इनकी बात माने। अभी तो लोग बोल रहे थे कि उन्होंने एक कॉल से यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दिया था। हाँ, यूक्रेन रुकवाया तो नहीं था, लेट जरूर कर दिया था। एक काल से ना जरूर लेट जरूर कर दिया, लेकिन रुका नहीं वो। अच्छा। युद्ध था यूक्रेन और इसका यूक्रेन और रशिया का, वो अभी भी चल रहा है। हर अच्छा, वो वहाँ भी यही है कि यूक्रेन कुछ हद तक ज्यादा ठीक है रशिया से। अमेरिका ने बोला है कि वो अपनी आर्मी भेज रही है गाजा में, लेकिन यूक्रेन में उसने अपनी आर्मी ग्राउंड पे नहीं भेजी थी। तो क्या अमेरिका सिर्फ कमजोर लोगों के खिलाफ ही ऐसे कदम उठाती है? आप क्या बोलेंगे? देखो, ये सारा नो है ना, पहले तो वो पॉलिटिकली सोचते हैं कि हमें कहाँ फायदा नहीं होएगा, किसके साथ हमें मिलना चाहिए। ये सारा पॉलिटिक्स है। तो इसमें कोई जो हम कह लेना असूल नहीं लागू होते। ये कौन है लड़ रहा, किससे कितना फायदा हो सकता है, तो ये सोच के हर देश उसका कदम अपने हिसाब से उठाता है। आवाज कर रहे थे या जुलूस निकाल रहे थे, वो कौन है, किस कास्ट के हैं, ये भी। ये वहाँ पे सभी तरह के लोग थे जो इस कॉलेज में पढ़ते हैं, वो लोग थे। चलो फिर उनका ठीक है, हक है उनका। मेरा क्या सोच है, मैं अपनी सोच लोगों के पास रख सकता हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो हमला कर रहा है इसराइल, वो मानवता पर हमला है, इंसानियत पर हमला है। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि ये एक्शन का रिएक्शन है। बड़ी संख्या में पता चला है कि मिलिट्री वाले भी मारे जा रहे हैं। 200-300 मैंने देखा है कि 200-300 लोग मारे गए, कम से कम मिलिट्री वाले भी। देखो, लड़ाई जो बम है ना या मिसाइलें हैं, वो कोई डिफरेंशिएट नहीं करती कि ये मिलिट्री वाला है या सिविलियन है। अच्छा, आप प्रोटेस्ट के बारे में बोल रहे थे कि देखो कौन से कास्ट का है जो प्रोटेस्ट कर रहा है, तो आप कास्ट देख करके आप अपनी राय लेते हैं क्या? जो आप बोल रहे थे ना, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 2 दिन पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, तो आपने बोले कि कौन लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कास्ट देखो उसके बाद डिसाइड करो। तो कास्ट देख करके क्या डिसाइड करना है? देखो, कुदरती है जो मुस्लिम लोग हैं ना, उनके दिलों में बहुत ज्यादा हेट्रेड है, कह लो इसराइल या अमेरिका के बारे में भी ना, उनका कोई अच्छा विचार नहीं है मुसलमानों का। एनसीपी के नेता ने अभी हाल ही में कहा कि इसराइल और फिलिस्तीन की जंग को बीजेपी भारत में ला करके और हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रही है। तो इसके बारे में आप क्या करेंगे, क्या क्या कहेंगे इसके बारे में कि वो देखो, हिंदू मुस्लिम कर रही है क्या बीजेपी मीडिया के जरिए? मैं कहता हूँ ये तो ना अ, इल्जाम लगाना है।
क्योंकि बीजेपी का ठीक है, वो भी कम्युनल पार्टी है, मैं समझता हूँ। क्योंकि आरएसएस बहुत ही खतरनाक सोच है उनकी। लेकिन ये अपने एक्शन से मोदी न्यूट्रल ही रह रहा है अभी ना, ना उधर का ना इधर का। अभी अभी असम के सीएम ने बोला कि जो लोग फिलिस्तीन के खिलाफ फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं और इजराइल के खिलाफ है, तो उन्हें जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसे जेल में डाल देंगे हम। तो आप क्या बोलेंगे सर? वो मणिपुर के असम के सीएम ने बोला। असम हाँ, वो ना, हेमंत बिस्वा जो नाम है। हाँ पहले वो कांग्रेसी था, अब बीजेपी का हो गया है। हाँ, इसलिए वो तो जो नया नया वो कहते हैं ना, नया नया कन्वर्ट होता है एक आइडियोलॉजी से दूसरी आइडियोलॉजी ने, वो अपना आप को शुभ चिंतक दिखाने के लिए इन लोगों को वो दूसरों से ज्यादा बोलेगा। ये थे इनके विचार। आप देखते रहिए एनसीआर समाचार।